हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के प्रश्नों की। और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 या फिर एक्स की पावर 5 दे रखी हो। एक्स की पावर 2 से लेकर एक्स की पावर 5 तक हम बात करेंगे और क्या ट्रिक रहेगा इन्हें सॉल्व करने का। 1 से 2 सेकंड में आप इन्हें कैसे हल कर देंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो में। अब देख लेते हैं दोस्तों, साइन यहाँ पर दे रखा है प्लस और यहाँ पर दे रखा है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, प्लस प्लस होता है माइनस, प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा में इस तरह के प्रश्नों में प्लस प्लस माइनस होता है। और देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस भी प्लस होता है और माइनस प्लस भी प्लस होता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे, हमें कमेंट भी करेंगे कि सर प्लस प्लस तो प्लस होता है और माइनस 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 होता है, लेकिन जनरल मेथड से सॉल्व करने के बाद जो ट्रिक बनाई गई है इस अलजेब्रा में, वो साइन को ध्यान रखते हुए प्लस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस प्लस होता है। तो इनको याद रखना भी आसान है। कैसे? खाली प्लस प्लस ही माइनस होता है और बाकी का कैसा भी साइन हो, माइनस माइनस हो दोनों, चाहे पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, चाहे पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, वो तीनों प्लस ही रहता है, सिर्फ प्लस प्लस माइनस रहता है। तो इन्हें याद रखना भी बहुत आसान है। अब चलिए देख लेते हैं इसे हल कैसे करना है। देखिए, दे रखा है एक्स प्लस 1/x की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्या यहाँ पर दे रखी है वो संख्या आपको लिखनी है। 4 दे रखा है, 4 लिख लीजिए। स्क्वायर कितना दे रखा है, 2। एक्स की पावर यहाँ पर 2 दे रखी है तो आपको 2 लेनी है स्क्वायर में, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस कर देंगे और इस 2 को ही आप माइनस कर देंगे। देखिए, जब 2 की बात होती है तो 2 को ही स्क्वायर चढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पर 4 की पावर 2 रख देंगे यहाँ पर और इसी 2 को माइनस कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस कर देंगे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। जो संख्या यहाँ पर दे रखी है वो लिख ली, ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर कर दिया और इसी को एक बार माइनस कर दिया। अब देखिए, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे भी समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, 4 दे रखा है तो 4 लिख लीजिए, पावर 2 दे रखी है तो 2 लिख लीजिए। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस प्लस होता है प्लस, बहुत आसान है इसे याद रखना। खाली प्लस प्लस माइनस होता है, बाकी के साइन तीनों प्लस होते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। और 2 की बात हो रही है तो 2 को यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब देखिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 18। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को आप बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे। बस आपको ये साइन याद रखने हैं और बहुत ही आसानी से आप, ये होगी दोस्तों बात जब एक्स की पावर 2 दिया हुआ था। अब बात करेंगे जब एक्स की पावर 3 दे रखी हो तब कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये संख्या हमको लेनी है, 2 दिया हुआ है तो 2 ले लेंगे। पावर देखो, पहले 2 थी तो हमने इसके ऊपर 2 रखी थी, यहाँ पर 3 पावर है तो इसके ऊपर 3 पावर रखेंगे। सिंपल हो गया। प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है प्लस प्लस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखिए, 2 वाले केस में हमने क्या किया था, जब एक्स की पावर 2 थी तो यहाँ पर 2 को माइनस कर दिया था, लेकिन जब एक्स की पावर 3 दे रखी हो तब इसका क्या करना है, तब इस 3 का इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। जो संख्या यहाँ पर ली थी उसी संख्या से इस 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये 3 माइनस में नहीं रखना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यों कितना होता है 8, माइनस का कर देंगे 6, तो बचेगा आपका 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 वाले केस में क्या करते हैं, 2 को ही माइनस कर देते हैं और 3 वाले केस में इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब यहाँ पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 5, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। देखिए, 5 दे रखा है तो 5 लिख लीजिए, इस 3 को आप स्क्वायर चढ़ा दीजिए, हो गया। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है तो प्लस लिख लिया। अब देखिए, हमने क्या बताया था, 2 वाले केस में 2 को माइनस कर देते हैं या फिर प्लस कर देते हैं, लेकिन 3 वाले में क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15 हो गया दोस्तों। अब देखिए, 5 का क्यों कितना होता है 125 प्लस
15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 वाले केस में क्या करते हैं, 2 को यहाँ पर प्लस माइनस कर देते हैं और 3 वाले में क्या करते हैं, 3 का इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब यहाँ पर लिखते हैं। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे जब x की पावर 4 दे रखी हो तब कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 3 हो तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है 3, तो 3 लिख लीजिए। पावर कितनी दी गई है 4। जब यहाँ पर 2 पावर थी तो हमने 2 लिख ली थी, 3 पावर थी तो 3 लिख ली थी, लेकिन 4 के लिए यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे। 4 के लिए क्या करेंगे, 2 + 2 में इस पावर को तोड़ लेंगे। 2 + 2 कर लिए तो कितना हो गया 4। 2 + 2 में इस पावर को हमने तोड़ लिया 4 को, तो क्या करेंगे, अब पावर कितनी बची यहाँ पर 2, तो 2 को यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस जब 2 की बात होती है, देखो 4 को हमने क्या कर लिया 2 + 2 में तोड़ लिया, ठीक है फ्रेंड। जब 3 का स्क्वायर आया है, पावर जब 2 आती है तो 2 को ही माइनस कर देते हैं या फिर प्लस कर देते हैं। प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। और 3 की पावर जब 2 होती है तो 2 को ही माइनस कर दिए जाते हैं, ये हमने पहले बता दिया है, माइनस कर दिया। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से माइनस कर देंगे 2, कितना बचेगा 7, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये 7 अभी आपका आंसर नहीं आया है। 2 पावर होती थी यहीं पर आंसर आ जाता, 3 पावर होती थी यहीं पर आंसर आ जाता, लेकिन पावर कितनी दी गई है 4। तो 4 में 1 2 हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी एक और 2 बचा है, एक और 2 बचा है ना, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये 7 आया है, इस 7 को लिखिए। इस 7 की पावर अब इस 2 वाले 2 को रख दीजिए, 2 को रख दिया। अब इसी 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 7 कितना हो जाएगा 49, माइनस कर देंगे 2, आपका आंसर आ जाएगा 47। यही दोस्तों अब आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर नहीं आया क्योंकि एक 2 हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा 2 बचा है, तो दूसरे 2 को क्या करेंगे, इसकी पावर रख देंगे, इसी को माइनस कर देंगे, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो x की पावर 4 जब दे रखी हो तो उसे कैसे हल करना है, 2 + 2 में उसे तोड़ लीजिए, पहले वाले 2 को हल कर लीजिए, फिर बाद वाले 2 को हल कर लीजिए। दोस्तों x की पावर 4 रख के भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, संख्या को जितना छोटा किया जाए उतने छोटे में तोड़ लेते हैं, तब जाकर उसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा x की पावर 4 को कैसे सॉल्व करना है। अब बात करेंगे दोस्तों जब x की पावर 5 दे रखी होगी उसे कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है x + 1/x = 3, तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। दोस्तों सिंपल वही है, यहाँ पर 3 दिया गया है, सबसे पहले 3 लिख लीजिए। अब देखिए x की पावर 5 है तो इसे भी तोड़ना होगा, जैसे 2 + 2 में 4 को तोड़ा था, इसे तोड़ लेंगे 3 + 2 में तोड़ लेंगे, जब जाकर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3 + 2 में हमने इसे तोड़ लिया, 5 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का इस छोटी वाली संख्या को स्क्वायर कर लेते हैं, 2 को रख देते हैं, 3 की पावर 2 रख दिया, प्लस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कर देते हैं। जब 3 की पावर 2 है तो 2 को ही माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। पहले सबसे पहले 1 को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने 4 की पावर में किया था, 2 को सॉल्व, फिर दूसरे 2 को सॉल्व किया था। ऐसे ही देखिए इसमें कैसे हल करेंगे, सबसे पहले छोटी वाली पावर ले लेते हैं 2 को, 3 की पावर 2 रख दिया, -2 कर देंगे, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 9, 9 में से माइनस कर देंगे 2, कितना बचेगा आपका 7। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये भी आपका आंसर नहीं हुआ है, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब देखिए 3 है, फिर से 3 लिया, ये वाला 2 सॉल्व हो गया। अब इस 3 को पावर रख देंगे, इस 3 की पावर 3 को रख देंगे, रख दिया। माइनस का कितना करना है, देखिए हमने आपको क्या बताया था, जब पावर 3 होती है तो इस 3 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब x की पावर हमने 2 मानी थी अभी यहाँ पर तोड़ने के बाद में, तो 2 रख दिया। अब x की पावर कितनी बची, 3 बची। जब 3 वाला केस आ जाता है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली संख्या से। जब x की पावर 3 बचेगी तो इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई, तो 3 × कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 रख दिया। अब देखिए 3 × 9 × 27, 27 में से माइनस कर देंगे 9, कितना बचेगा आपका 18 बचेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ये फर्स्ट हो गया था, ये 2 हो गया था। अब देखिए कि कैसे सॉल्व होगा, ये होगा दोस्तों 18, आपका कितना है, ये पहले 7 आया था, ये 8 आया, तो 18 का और 7 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 और 7 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इस 3 को कर दीजिए आप माइनस, 3 को कर दीजिए माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 7 होता है दोस्तों 126, माइनस कर देंगे 3, आंसर आ जाएगा 1 2 3, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए। 5 का क्या किया, 3 + 2 में हमने इसको तोड़ दिया, ये 3 रख दिया। सबसे पहले छोटी वाली पावर ली, 2 पावर लेते हैं तो 2 को ही माइनस कर देते हैं या फिर प्लस कर देते हैं, ये भी हो गया।
उसके बाद जब 3 पावर बचती है, 3 रख दिया, 3 पावर बचती है तो 3 का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या से कर देते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ गया, इसका क्यू किया 27 आ गया, 9 को माइनस कर दिया 18 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो फर्स्ट समीकरण का 2 समीकरण से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाले 3 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 5 जब दे रखी हो तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।